नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंट इन्फो में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम और ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, जो कि हमारा करिकुलम का ही पार्ट है। और तीसरा फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इस वीडियो में इन तीनों जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। ओके फ्रेंड्स, तो लाइए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो हम बात करते हैं कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा ये साइंटिफिक है। देखो, जो बच्चों हमारा करिकुलम वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा लैटिन वर्ड? क्यूरेरे, ठीक है। और ये जो क्यूरेरे है इसका मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि एक रेस कोर्स है। रेस मतलब क्या होता है? भागना होता है ना। कोर्स मतलब एक आपको पूरा कोर्स डिज़ाइन करके देते, ये आपका बच्चों कोर्स है और यहाँ पे आप हो और आप इस पर रेस लगा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसे आप रेस कोर्स समझ सकते हो। या फिर हम बोलें दूसरा जो बच्चों इसका मतलब है, एक रनवे है ऑन विच वन रन टू रीच अ गोल। मतलब एक रनवे बना दिया आपने, जैसे एक ही रनवे हो गया, ठीक है। इस पर एक पर्सन अपने गोल्स को पाने के लिए भाग रहा है। तो वही क्या है, हमारा करिकुलम है। वैसे हमारा आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो करिकुलम क्या होता है, पूरे साल का जो भी संस्था होती है वो जो करिकुलम डिज़ाइन करती है उसी अकॉर्डिंग करती है पूरे साल उसे किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, कब कब हॉलीडेज़ होने हैं, कब कब बच्चों के एग्ज़ाम्स होने हैं, कब यूटी होने हैं, कब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे, कब फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, हॉलीडेज़ कब होंगे, बीच में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो ये सारे जो मतलब गोल्स हैं वो किसके अंदर होते हैं? करिकुलम के अंदर सेट होते हैं। और बच्चे को क्या कराना होता है? इन गोल्स तक पहुंचाना होता है, जिससे कि जो लर्निंग आउटकम है, जो हम चाहते हैं वैसा लर्निंग आउटकम निकल के आ जाए। तो यही हमारा आम भाषा में जो करिकुलम है बच्चों कुछ नहीं है, एक ऐसा रनवे है जिसपे हर कोई दौड़ता है अपने गोल को पाने के लिए, ठीक है। तो इसी को इन्होंने नाम दे दिया करिकुलम। बाकी अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं करिकुलम को लेकर। देखिए, अकॉर्डिंग टू कनिंघम ये कहते हैं कि जो करिकुलम है ये क्या है, टीचर के हाथ में एक टूल है जो वो क्या करता है, अपने जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के उन्होंने मटेरियल का है उसको मोल्ड करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़ मतलब जो टीचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इन स्टूडियो उस स्कूल के, मतलब कि आपने क्या किया, टीचर के हाथ में जो ये हमारा पूरा एक करिकुलम है, आपने ये हमारी बच्चों टीचर हैं तो आपने इनके हाथ में ये करिकुलम दे दिया इस तरीके से। फिर अब क्या है, टीचर के पास ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उसे किस किस तरीके से अपना जो सिलेबस है, अपना जो कोर्स है और बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करानी है। क्योंकि जो बच्चों ये हमारा करिकुलम होता है इसमें हर चीज़ डिफाइन होती है कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट के लिए देना है, आपको कितने टाइम में कौन सी यूनिट को कंप्लीट कराना है, कितना आपको आपके हॉलीडेज़ कब होंगे, ये सारी चीज़ें मतलब पूरा एक जो प्री प्लान होता है वो इसमें डिज़ाइन होता है इस तरीके का। तो इसीलिए इन्होंने जो कहा है कि करिकुलम एक टूल होता है टीचर के हाथ में, कि आपने टीचर के हाथ में एक टूल दे दिया। और क्यों दिया? कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्कूल है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों करिकुलम की डेफिनेशन हो गई। हिंदी में भी लिखी, आप हिंदी में पढ़ लेना हिंदी वाले बच्चों। एक और है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू मुंडो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज बाय द स्कूल टू अटेंड द एम्स ऑफ द एजुकेशन। मतलब कि जो पाठ्यचर्या होती है उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिनका उपयोग विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर मैं आपको सही से समझाऊं तो देखो, ये बच्चों हमारा करिकुलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खेलना हो गया, कूदना हो गया, आपका सिलेबस हो गया, लेसन प्लान हो गया, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आपका कोई भी फंक्शन हो गया, आपके हॉलीडेज़ हो गए, जो भी चीज़ें हैं सब हमारा करिकुलम का पार्ट है। जैसे कि क्या होता है, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में आता है तो उसको स्टार्टिंग में ही एक करिकुलम दे दिया जाता है। उस करिकुलम में हर चीज़ मेंशन होती है कि आपका सिलेबस क्या होगा, कब कब आपकी छुट्टियाँ होने वाली हैं और जो बाकी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कब कब होंगी, उन सब चीज़ों के बारे में उसमें डिफ़ाइन होता है पहले से ही। तो इससे बच्चे को भी आइडिया रहता है चीज़ों को, और टीचर के आगे पहले से ही एक गोल सेट होता है कि उसे किस
किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को कितना समय देना है, किस हिसाब से कंप्लीट कराना है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स तो इसमें मतलब मौजूद होते हैं करिकुलम में। जो करिकुलम है ना एक ब्रॉड डोमेन है, और बाकी स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीचर और बच्चे के बीच में होती हैं वो सब हमारे करिकुलम का ही बच्चों पार्ट है, करिकुलम के अंदर ही समाहित है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे को जो आप एजुकेशन दे रहे हो, जिस एम्स के साथ में दी जा रही है उसके वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव निकल के आए, मतलब बच्चा अच्छे से फुली डेवलप पर्सन बन सके, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, उस पर जोर देता है करिकुलम। ठीक है, फिर बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ सिलेबस, यानी कि जो पाठ्यक्रम है आपका उसका क्या मतलब होता है। देखो बच्चों, पाठ्यक्रम क्या है, ये आपका बच्चों करिकुलम हो गया। ठीक है, और पाठ्यक्रम ये रहा, मतलब एक छोटा डोमेन है किसके अंदर, करिकुलम के अंदर। ठीक है, तो ये अगर हमारा करिकुलम हुआ तो ये हमारा हो गया सिलेबस, जिसे हमने क्या कहते हैं हिंदी में पाठ्यक्रम। तो इट इज़ अ पार्ट, या हम कहें सबसेट ऑफ करिकुलम, मतलब ये करिकुलम का एक उप समुच्चय है, एक सब पार्ट है। और इसका मतलब क्या है, एंड मीन अ प्लान शोइंग द सब्जेक्ट एंड कंटेंट टू बी स्टडी इन अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ फिक्स टाइम। तो ये क्या है, इसका एक निश्चित समय में किसी विशेष पाठ्यक्रम में अध्ययन किए जाने वाले जो विषय होते हैं उसकी सामग्री को दर्शाने की योजना होती है। ऐसे बच्चों को मिलता है करिकुलम स्टार्टिंग में, और फिर एक जो सिलेबस होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है, तो आपका इस समय KVS ने क्या किया है, एक पूरा जो सिलेबस है वो निकाला है कि उसमें क्या क्या डिफाइन है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें क्या क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, मतलब उसकी जो कितने मार्क्स की हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चों हमारा सिलेबस में होती हैं कि आपके जो भी आगे की गोल्स हैं, अगर कोई आपका टेस्ट है, आपके एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके टॉपिक्स इसमें मेंशन होते हैं एक तरीके से। और अगर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसमें कितना कोर्स आएगा, अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको बताता है बच्चों सिलेबस। और जो सिलेबस है ना वो खुद ही करिकुलम का एक पार्ट है। तो ठीक है, फिर हमारा आता है बच्चों नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, कि जो करिकुलम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इन अ शॉर्ट वे अगर हम कहें तो जो करिकुलम है बच्चों वो एक तरीके से कोर्स ऑफ इवेंट है। अब जितनी भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होनी है बच्चे के विकास को लेकर, वो सारा बच्चों करिकुलम का ही पार्ट होती हैं, करिकुलम से बाहर कुछ नहीं होता। अगर आप बच्चे को स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हो, स्पोर्ट्स में हो गया, या बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसको डेवलप करती हैं, और जो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब कि बच्चा एक समस्या के बारे में डिफरेंट तरीके से सोच सकता है, तो इन सब चीज़ों पे को डेवलप करने का जो काम करती हैं वो सब हमारे करिकुलम का ही पार्ट होता है। तो स्कूल में जो भी गतिविधि होती है, बच्चा जिसमें सहभागी होता है, बच्चा जिसमें पार्ट लेता है, वो सब बच्चों हमारा करिकुलम का पार्ट है। इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में जो करिकुलम है उसको कोर्स ऑफ इवेंट्स भी कह दिया है, कि जो भी इवेंट्स होंगे स्कूल में बच्चे के संदर्भ में वो क्या हैं, करिकुलम का ही एक पार्ट हैं। जैसे आप लोग के मतलब जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे किसी की अगर शादी होती है, ठीक है, तो उसकी शादी से पहले क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, हल्दी मेहंदी वगैरह, इंगेजमेंट वगैरह, तो वो सब क्या है, उसकी शादी का ही तो पार्ट है। तो वैसे ही जो करिकुलम है, तो बच्चे और मतलब बच्चे के विकास के लिए जो भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही है वो सब करिकुलम का हिस्सा ही होती है। ठीक है, फिर बच्चों आता है इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आर करिकुलम वुड कंसिस्ट ऑफ सेवरल इवेंट लाइक प्लान फॉर लर्निंग के लिए प्लान करना, आपको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट आए पढ़ने में, स्टडी पीरियड्स की किस सब्जेक्ट के लिए कितने पीरियड्स होंगे, और कितने घंटे की जो आपकी जो क्लास है वो कितने घंटे की होने वाली, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करानी है आपको, जिससे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो सके, बच्चा हेल्दी हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, ये दुनिया भर की जो स्कूल में हो रही हैं बच्चे के साथ में, जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हमारा क्या है, करिकुलम का एक पार्ट होती हैं। फिर बच्चों इसका एम क्या होता है, एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। देखिए इसका जो एम है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, जो हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं कि हाँ ये अगर हम चाहते हैं कि एक बच्चा है इसकी जो लर्निंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लाइफ में कोई भी समस्या आती है तो ये ईजिली उसको टैकल कर सके, उसको सॉल्व कर सके। तो हमारा जो लर्निंग आउटकम हो गया वो हो गया कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो उसकी बौद्धिकता है, हमें उस पर काम करना है कि वो अच्छा व्यक्ति बन सके और समस्या का समाधान आसानी से पा सके।
तो ये बनाता कौन है? जो लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो सब मिल बैठ के एक कमेटी बनती है और फिर जाके जो ये पूरा करिकुलम होता है डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका बच्चों एम क्या है इन शॉर्ट में, कि जो आपकी जो इरादे हैं, जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग आउटकम्स आए, यानी कि जो आप बच्चे को सिखा रहे हो, जो उसका रिजल्ट आता है जब आप इवेल्युएट करते हो, तो वो आपकी जो आपकी डिज़ायर थी उसके अकॉर्डिंग हो, तो आपका जो करिकुलम है वो समझो सार्थक हो गया, यानी कि पास हो गया। और ये आता कहाँ से? फ्रॉम प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस। जो भी पहले के टाइम से काफ़ी लंबे समय से टीचिंग बैकग्राउंड में होते हैं, उनका जो अनुभव होता है वो सब आपस में टीचर्स क्या करते हैं, अपने जो आइडियाज़ होते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं और फिर जाके हमारा करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो करिकुलम में क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं। करिकुलम में बच्चों हमारी जो करिकुलम है उसमें जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तीनों चीज़ें बच्चों हमारी करिकुलम में ही समाहित होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से जो एक्स्ट्रा वाली है ना, ये ऑफिशियल नहीं है। ओके, ये मैंने चार्ट इसलिए बना दिया प्लस प्लस लगा के कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, हमारे करिकुलम में ही समाहित हैं। करिकुलर क्या है? जो गतिविधियाँ होती हैं। को करिकुलर क्या है? जो सह गतिविधियाँ होती हैं स्कूल में। और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है? ये मतलब एक्स्ट्रा है, ये ऑफिशियल नहीं है। देखिए इसका मैंने फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया है। देखो बच्चों, जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? आपका ग्रुप वर्क हो गया। आप स्कूल में बच्चों को क्या करते हो, एक आपने बच्चों का बना दिया ग्रुप 5 बच्चों का, उनको दिया कोई टॉपिक कि बच्चों जाओ जाके इस पर असाइनमेंट बनाओ या फिर कुछ लिख के लाओ, कुछ भी करो, तो ये क्या हो गया? ग्रुप वर्क हो गया। चार्ट प्रिपेयर करना, जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, बहुत सारे बच्चे होते हैं चार्ट भी प्रिपेयर करते हैं, फिर जो क्लासरूम होता है वहाँ पे भी लगाते हैं, टीचर्स को भी देते हैं, और जो असाइनमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। बाकी क्लासरूम एक्सपेरिमेंट, कि क्लासरूम में कभी कभी टीचर क्या करता है, अगर टीचर को कोई कॉन्सेप्ट समझाना हो, ठीक है, या फिर टीचर को कुछ समझाना हो, जैसे टीचर को मैथ्स में समझाना है रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, जो डस्टर है उसका यूज़ किया और रेक्टेंगल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझाई, तो ये क्या हो गया? क्लासरूम एक्सपेरिमेंट हो गया। मतलब तो ये क्या है, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है इसमें हमारे जो भी क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो टीचर यूज़ करता है बच्चों को समझाने के लिए, जो गतिविधियाँ, वो सब हमारे बच्चों करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट होती हैं। चाहे बच्चा लाइब्रेरी में जाए और वहाँ जाके पढ़ाई करे, या फिर जो वर्कशॉप भी होती हैं आजकल तो काफ़ी, कि बच्चों को विजुअली चीज़ दिखाई जाती है और फिर मतलब उनको लर्निंग दी जाती है कि हाँ बेटा ये ऐसे है, और इस लेके भी जाते हैं। जो मतलब बढ़िया स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखो ऑल अबाउट इज स्कूल, और कुछ नहीं है। जहाँ पे स्कूल अच्छे हैं तो वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी। वहाँ के जो बच्चे होंगे ना, उनका बच्चों डेवलपमेंट, उनका IQ, उनकी थॉट प्रोसेस सब चेंज होता है। वहीं एक नॉर्मल स्कूल का बच्चा है तो उसका जो थॉट प्रोसेस होगा बहुत अलग होगा, बहुत लो होगा। और लैब हो गई, जो लैब में आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। SUPW क्या होता है, जो आपकी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क होते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या फिर पेड़ पौधे लगाना। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे करिकुलर का ही पार्ट होती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके, बाकी इसका बच्चों एक चार्ट है पूरा, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। आपको अगर और पढ़ना तो आप उससे पढ़ लेना। ओके, फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें क्या आती हैं, मतलब पढ़ाई के साथ में होने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि खेल कूद, बच्चे को रनिंग कराना, और बच्चे को दौड़ाना ही हो गया, बच्चे को जंपिंग कराना, ये सारी चीज़ें जिससे बच्चे का क्या हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो। लिटरेरी एक्टिविटीज़ मतलब रीडिंग कराना, राइटिंग कराना, और ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। सिविक डेवलपमेंट, यानी कि सोसाइटी में किस तरीके से मतलब अपना जो बिहेव बनाना है, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप बच्चे को सिखा रहे हो, वो वाली एक्टिविटीज़ हमारी को करिकुलर में आती हैं। जो कल्चरल डेवलपमेंट हो गया, जैसे हर एक स्कूल में डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हुए बच्चे आते हैं, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे के जो धर्म होते हैं बच्चा उसका सम्मान करना सीखे। इस तरीके की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना, या फिर म्यूजियम ले जाना, जो ये सब क्या है, ये हमारी को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है। आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल ट्रिप पे भी जाते हैं, जहाँ अच्छे स्कूल्स हों वहाँ पे। तो ये सब क्या है, क्योंकि बच्चा ना जब कहीं बाहर जा रहा है या फिर बाहर जाके सीख रहा है, या फिर आप बच्चे को घुमाने भी ले जा रहे हो, तो ये हमारी को करिकुलर एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। ये नेसेसरी है, करना चाहिए, बट हर स्कूल में अप्लाई नहीं होता है। फिर आती हैं बच्चों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये क्या होती हैं, ये हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं होती, ना ही ये कोई ऑफिशियल
इनके लिए रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि मतलब आपके स्कूल का एक पार्ट ने या फिर स्कूल के टीचर ने जब तक साइन नहीं किया तब तक ये एक्टिविटी होगी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, स्टूडेंट्स जो क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहाँ बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, कुल मिला के वो चीज़ें हमारी आती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, कुछ एक तरीके से जो बच्चे को सोशल एक्सपीरियंस है उसको बढ़ावा देने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये 3 हमारी एक्टिविटीज़ थी और इन तीनों का मिश्रण क्या है, करिकुलम है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस। देखिए बच्चों, अब हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस। देखिए सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे हमने बेसिक तो समझ ही लिया इसका। देखो, आ सिलेबस इज़ अ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट फॉर टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के लिए शिक्षण के लिए जो पाठ्यक्रम है ये क्या एक आवश्यक दस्तावेज है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी हमारा बच्चों सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो कंटेंट है वो इंक्लूड होता है और उसमें ये भी मेंशन होता है कि आपको किस विधियों का उपयोग करना है और कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करना है, मतलब लर्निंग विजुअल एड्स हुए या फिर किस तरीके से बच्चों को टीचिंग करानी है, उसमें कौन कौन सी मीडिया इवेल्युएट होगी और किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है। होता है ना, आप मतलब एनसीईआरटी की बुक वगैरह देखना तो उसमें आप स्टार्टिंग में देखोगे कुछ पन्ने रेफरेंस के होते हैं तो उसमें चीज़ें मेंशन होती हैं, वरना जब आप चैप्टर के बीच में देखते हो तो एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना जिससे कि बच्चा लर्निंग अच्छे से कर सके। तो सिलेबस क्या है, कुल मिला के अगर मैं आपको शॉर्ट व्यू में समझाऊं कि अभी आपका केवीएस का एग्ज़ाम होना है तो केवीएस ने क्या किया, एक पूरा सिलेबस जारी किया है। तो आपको पता है कि आपके हाथ में सिलेबस है तो आपको उसके ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करनी है। तो वही चीज़ है कि सिलेबस क्या है, एक स्पेसिफिक कंटेंट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसमें उसके मेथड्स भी होंगे कि टीचर को किस तरीके से मतलब टीचिंग करानी है, किस तरीके से बच्चे को समझाना है, कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करना है, लर्निंग विजुअल एड्स हो गए या फिर जो भी तरीके हो गए, और किस तरीके से फिर इवेल्युएट भी करना है और फिर गाइड भी करना है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हमारे सिलेबस में आती हैं, बट सिलेबस हमारा एक सब पार्ट है करिकुलम का, ये आप याद रखो। बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये है बच्चों डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि चक्कर क्या है सारा। देखो बच्चों, जो करिकुलम होता है वो क्या है, कंप्लीट सेट है किसका, ऑफ टॉट मटेरियल इन स्कूल सिस्टम, मतलब स्कूल में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी सिस्टम में जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सारी चीज़ों का ये स्कूल हो गया। इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सबका जो मिश्रण है वो क्या है, करिकुलम है। जबकि सिलेबस क्या है, कंटेंट ओरिएंटेड है। द कंटेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक कॉन्सेप्ट टू बी टॉट, की मतलब कि पढ़ाए जाने वाले विषय अवधारणा की सामग्री सूची की आपको आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसका कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो ये क्या है, हमारा सिलेबस का पार्ट है। जैसे अगर एग्जाम होते हैं बच्चे के तो मैम क्या बोलती हैं कि लेसन 1 से लेके लेसन 5 तक आपके एग्जाम में आएगा, तो मैम ने आपके लिए सिलेबस बता दिया प्रॉपर कि इतना आएगा इस सब्जेक्ट में, तो बच्चे ने क्या किया, उसको लर्न कर लिया। तो सिलेबस क्या है, हमारा कंटेंट लिस्ट है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और पर्टिकुलर टॉपिक की। लेकिन करिकुलम क्या है, सबका सेट है, क्योंकि जो करिकुलम है बच्चों ये एक ब्रॉड डोमेन होता है, इसमें सब कुछ समाहित होता है। फिर आता है ये क्या करता है करिकुलम, इट प्रिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम, मतलब कि ये जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करता है। लर्निंग के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ये निर्धारित करता है। जबकि जो सिलेबस होता है जो उद्देश्य हैं उन पे वर्क करता है। इट डिस्क्राइब द मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताए गए हैं उसको पूरा करने का काम कौन करता है, सिलेबस करता है। फिर तीसरा आता है बेसलाइन है किसके लिए, पाठ्यक्रम के लिए आधारभूत संरचना। सही बात है, जो हमारा सिलेबस है वो किसका उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, करिकुलम होता है, क्योंकि जो सिलेबस है उसकी नींव क्या है, करिकुलम ही तो होती है। और जो सिलेबस है वो क्या है, वो टेक्स्ट बुक के लिए बेसलाइन है कि इस टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट का है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है मल्टी डायमेंशनल और ब्रॉड टर्म। जो हमारा करिकुलम में बच्चों वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है ना, इसमें हमारा सिलेबस भी आता है, इसमें हमारी करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आती हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आती हैं, बाकी भी जो चीज़ें होती हैं स्कूल में दुनिया भर की वो सारी हमारी करिकुलम में आती है, इसलिए हमने इसको बोला है मल्टी डायमेंशनल। जबकि और ब्रॉड टर्म में है, ब्रॉड टर्म बोलो मल्टी डायमेंशनल बोलो बात एक ही, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड टर्म मतलब भी क्या है कि इसमें बहुत सारी जो टर्म्स हैं इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, सिलेबस हो गया, बाकी स्कूल में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, बच्चे के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको सक्सेसफुल बनाने हैं, वो सब हमारे करिकुलम का ही पार्ट है। जबकि सिलेबस क्या है बच्चों, ये हमारा यूनिडायमेंशनल है, मतलब कि एक सिंगल है,
क्योंकि हमको पता है कि हमारे आगे किताब है, इस किताब का जो सिलेबस है हमको यही पढ़ाना है और कुछ नहीं है ना, जबकि इसमें बाकी सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए हमने इसको माना है एक आयामी। आपको सिलेबस पता है, जैसे अभी आपको पता है सीडीपी में आपको इस समय मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, करिकुलम और सिलेबस। तो ये क्या हो गया, एक टॉपिक है और मैं उसको पढ़ा रही हूँ, एक कंटेंट है, इससे इधर उधर की कोई बात नहीं है ना। जबकि करिकुलम में पूरी सारी बातें आती हैं, जो सारे एक्सपेक्ट होते हैं बच्चे को प्रभावित करें, वो सारे जो हमारे होते हैं करिकुलम में समाहित होते हैं। और इसलिए क्या है, हमने इसको बोला है नैरो टर्म, मतलब इसमें ये एक छोटे से पॉइंट पे फोकस करती है। इसलिए क्योंकि जो सिलेबस है बच्चों, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, बच्चे का बौद्धिक विकास करना, कि उसका जो इंटेलिजेंसी है वो डेवलप हो सके। लेकिन जो करिकुलम है इसका क्या मतलब है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यानी कि जो उसका फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, इन चारों क्षेत्रों का विकास करना, जिससे कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने और भविष्य में जो भी उसने ज्ञान हासिल किया है अभी, वो आगे जाके काम आ सके। तो ये हमारे बच्चों करिकुलम के और सिलेबस के डिफरेंसेस थे। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ये मैंने बहुत मतलब बस आप यकीन नहीं मानोगे, आपके एक एक वीडियो के पीछे 5-5, 6-6 घंटे ओवर लग ही जाते हैं। ऊपर से अब मैं इसको टाइप करती हूँ तो और टाइम लगता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, और पसंद आती हो वीडियो प्लीज़ हमको बताना अपना ओपिनियन आपको कैसा लगता है। फिर इसको इतना कंसाइज फॉर्म में लिखना बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों। देखिए अब हमारे बच्चों टाइप्स आते हैं करिकुलम के, कि टाइप क्या होती है बच्चों, 3 टाइप होते हैं। बट हमारे जो सिलेबस है उसमें हमारे लिए ओवर्ट और हिडन करिकुलम मेंशन किया गया है, तो हम इसी को पढ़ेंगे बस। ठीक है, एक होता है बच्चों हमारा ओवर्ट या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम, जिसको हम बोलते हैं प्रकट, यानी कि जो प्रत्यक्ष है, हमें दिख रहा है, जैसे हमने पढ़ा ना ओवर्ट बिहेवियर, जो चीज़ सामने होती है। फिर आता है हिडन या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम, यानी कि जो चीज़ छिपी होती है, इसमें हमारी मॉरल वैल्यूज़, बिलीव, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है नल, जो हमें पढ़ना नहीं है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, फालतू ज्ञान हासिल करना नहीं है इसलिए। देखिए बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं ओवर्ट या रिटन करिकुलम भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये लिखा होता है। इसको हमने एक और शब्द जो इसके लिए यूज़ होता है वो होता है इंटेंडेड करिकुलम, मतलब कि आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हमने बोल दिया इंटेंडेड बना हमारा इंटेंशन से, कि यहाँ पे आपकी इंटेंशन थी, उस अकॉर्डिंग आपने इसको डिज़ाइन किया। देखो, इट इंक्लूड ऑल दोज करिकुलर एंड को करिकुलर एक्सपीरियंस विच आर इंटेंशनली प्लान्ड बाय द स्कूल टू बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर। मतलब ये क्या है, इसमें वे सभी पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों को आप बाकी एक्टिविटीज़ कराते हो, वो सभी एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड होते हैं, और जो कि जानबूझकर स्कूल द्वारा जो टीचर्स होते हैं, जो अनुभवी टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाली योजनाएं हैं। वो क्या है, हमारी इंटेंडेड करिकुलम है। जैसे कि आप बच्चे को करिकुलम देते हो पूरा, उसमें सभी चीज़ें मेंशन करते हो, हॉलीडे, वीकेंड मतलब छुट्टियाँ कब होंगी, पढ़ाया कब जाएगा, कौन सा यूनिट कितने टाइम में पूरा होगा, और आपके यूटी कब होंगे, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपका एनुअल फंक्शन कब होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पहले से ही डिसाइडेड है, जो हमारा इंटेंडेड करिकुलम का पार्ट है। ठीक है, जो चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में मिल रही है, जैसे आपकी टेक्स्ट फिल्म्स हो गई, सपोर्टिव टीचिंग मटेरियल्स हो गए, ETC। आप ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इस तरीके से समझ लेना, ये इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है फिलहाल। फिर आता है बच्चों हमारा हिडन करिकुलम। हिडन मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग खेलते हैं ना हाइड एंड सीक, सबने बचपन में खेला होगा हाइड एंड सीक, मतलब छुपो और ढूंढो। तो उस तरीके का हमारा ये होता है हिडन वाला, जो कि छुपा होता है, मतलब कि ये कोई इंटेंशनली प्रिपेयर नहीं किया गया है, ये अनइंटेंशनली है। अब आपके लिए मतलब जब आप छोटे थे अपने घर में, जब आपका जन्म हुआ था, तो घर में जो आपने नॉलेज एक्वायर करी, बोलना, चालना, नमस्ते करना, या फिर कोई बड़ा आए तो उसको चाय नाश्ता पानी का पूछना, तो वो क्या किसी इंटेंशन के साथ में किया था? नहीं ना, वो क्या था, एज अ सोशल बिहेवियर आपको सिखाया गया था। तो वही जो हमारा हिडन करिकुलम है, उसका मतलब यही है कि आप सोशली जो चीज़ों को सिखा रहे हो। ये क्या है, अनइंटेंडेड करिकुलम है, मतलब बिना इच्छा के होने वाला। इसके लिए आप पहले से कोई प्लानिंग नहीं करते कि आज मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा कि बच्चों नमस्ते कैसे करते हैं, या फिर बच्चों आज मैं बताऊंगा कि जब कोई घर में आता है तो खाना पानी का पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताते, हम स्पेशली प्लान करके नहीं बताते हैं ना। हम क्या करते हैं, ऐसे ही बोल दिया, आपने बिहेवियर में सीख लिया, आपने किसी को देखा कि और लोग ऐसे बिहेव करते हैं, तो आपने वो चीज़ें उस तरीके से एक्वायर कर ली। तो देखो, इट डज नॉट कॉन्शियसली प्लान एंड डिज़ाइन, इसको कोई जानबूझकर प्लान या डिज़ाइन योजना नहीं बनाता। जैसे कि इंस्ट्रक्शन इनपुट्स हो गए, कि टीचर जो अपने बच्चों को, जब टीचर क्लास में आता है और वो जो टीचिंग लर्निंग
मटेरियल्स यूज़ करता है तो वो दिमाग में ये थोड़ी सोच के आता है कि उसको हर एक शब्द के बाद में कौन सा शब्द बोलना है और कौन सा इंडिकेशन यूज़ करना है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं रैंडम होती हैं, तो जो रैंडम वाली चीज़ें होती हैं वो हमारा हिडन करिकुलम का पार्ट है कि बच्चा रैंडमली कुछ बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहा है और कुछ नई चीज़ों को लर्न कर रहा है। या नॉन वर्बल हो गया, मतलब जिसमें भाषा का उपयोग नहीं करती हैं और आप मतलब देख के सीख रहे हो चीज़ों को। जैसे आपने देखा कि दो बड़े लोग आपस में किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आपने भी सीख लिया हाँ दो लोगों को आपस में ऐसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी आपके चारों ओर का परिप्रेक्ष्य है। फिर बिहेवियर कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं बच्चों कुल मिला के उन पे बेस्ड है। जो हिडन करिकुलम है ना वो एक तरीके से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, जो चीज़ें आपके मतलब कुल मिला के यहाँ पे सोशली एक्सपीरियंस पे जोड़ दिया गया है कि आप सोशली खुद को कितने अच्छे से फिट रख पा रहे हो, समाज में किस तरीके से आपको बोलना चालना है या किस तरीके से आपको पेश आना है, या फिर कैसे आपको अपनी एक्टिविटीज़ को सोसाइटी में रखना है, कैसे आपको समाज में कि अपनी बात को रखना है तो किस तरीके से रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो अनइंटेंशनली बच्चा स्कूल में सीख जाता है। टीचर के बिहेवियर को देख के बच्चे सीखते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसको किसी टीचर का अटायर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये मैम ये सूट पहनती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे के मन में आएगा कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो वैसा ही सूट पहनूंगा उस टाइप में। तो ये क्या है, टीचर ने तो बच्चे को नहीं कहा ना कि बेटा ऐसे कपड़े पहनो वैसे पहनो। तो कुल मिला के बच्चे के जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ होते हैं, उन सब की बात करता है, उन सबको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है अनइंटेंडेड करिकुलम। ठीक है, जो छुपा हुआ है जिसके लिए हमने कोई प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो तैयार नहीं करी है, बच्चा साथ साथ में सीख रहे हैं। फिर बच्चों हमारे नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो सिद्धांत हैं करिकुलम डिज़ाइन करने को किसी भी संस्था के वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है कि अटेंशन टू द चाइल्ड नीड एंड इंटरेस्ट, मतलब बच्चे की जो ज़रूरत है और जो उसकी रुचि है उसका ध्यान रखो। सही बात है, हमारा पूरा जो करिकुलम होता है वो किस बेस पे डिज़ाइन होता है कि बच्चे की जो लर्निंग आउटकम है ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आ सके, ज़्यादा सक्सेसफुली बच्चा लर्निंग कर सके और उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। देखिए जैसा कि हमें पता है आज के टाइम में जो जोर है शिक्षा का वो किस पे है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे, कि आपको बच्चों को बीच में रखना ही बच्चा है। फिर इसके अलॉन्ग जो पर्सपेक्टिव है फिर सोचना है कि कैसे करें कि बच्चे को हम अच्छा बना सकें। तो इसलिए मेन जो बच्चों मोटो होता है वो क्या होता है कि बच्चे की नीड और इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। आपको एकदम हार्ड वाला करिकुलम नहीं बनाना जहाँ बच्चे को बिल्कुल सांस लेने की भी मतलब जगह ही नहीं बचे। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उसका उपयोग कितना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करो बस वो स्कूल तक उपयोग में हो। आपको एक आदर्श जो बच्चों करिकुलम होता है वो ये होता है कि वो इस तरीके से डिज़ाइन हो कि बच्चा उसका यूज़ अपने बिहेवियर फॉर्म में भी कर सके, व्यवहार में भी कर पाए। तो उसकी उपयोगिता कितनी है। बाकी क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी मतलब कि रचनात्मकता कितनी, कि बच्चे की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो कितनी डेवलप हो पा रही है, क्या ये करिकुलम वैसा है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई करो, क्योंकि अगर बच्चे का दिमाग नहीं खुलेगा तो कैसे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि जो करिकुलम है हमारा उसका मोटो क्या होता है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, हमें पता हो कि जो करिकुलम है उसकी उपयोग वो कितना यूज़फुल है बच्चे के लिए, और वो कितना मतलब उसका यूज़ करके हम बच्चा कितना क्रिएटिव हो सकता है, बच्चे की जो रीजनिंग पावर है वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, अगर आपको लगता है कि जो आपका करिकुलम है उसमें कहीं कुछ मिस्टेक है या फिर ज़्यादा ही आपने स्ट्रिक्ट बना दिया है, तो आप क्या करो उसको किसी टाइम टू टाइम उसको चेंज कर सको। तो ये गुण भी आपके करिकुलम में होना चाहिए। एक अच्छे करिकुलम की ये 5 निशानियाँ होती हैं कि उसमें यूटिलिटी भी हो, उसमें क्रिएटिविटी भी हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, बच्चे की नीड और बच्चे का इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया हो। आपको बच्चे को सेंटर में रख के डिज़ाइन करना है, ना कि खुद को। बाकी फिर अगर ये सारी चीज़ें बच्चों अच्छी होंगी, हमारा बच्चे की नीड का ध्यान रखा, बच्चे की और जो करिकुलम है वो कितना यूज़फुल हो सकता है बच्चे की आगे की लाइफ में, बच्चे की प्रेजेंट लाइफ में, बच्चे की सोशल लाइफ में, और कितना ज़्यादा जो बच्चे की क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो पा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर ये चारों चीज़ें अच्छी होंगी तो बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। तो मुद्दा क्या आता है कि आपको बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ये बच्चा है और ये उसके चारों ओर के उसके एक्सपेक्ट हैं, तो बच्चा इन चारों एक्सपेक्ट को कर सके, चारों एक्सपेक्ट में अच्छा हो सके। ठीक है, तो एक अच्छे करिकुलम की निशानी होती है जो इन 5 चीज़ों को फॉलो करता है।
क्योंकि आपको हर किसी भी चीज़ को एकदम रिजिड नहीं बनाना चाहिए कि आप उसमें कभी चेंज ही ना कर सको। लाइफ का भी नेचर है कि टाइम टू टाइम हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वैसे ही जो करिकुलम होता है उसको भी टाइम टू टाइम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है सिलेबस का, करिकुलम क्या, और उसके बाद में हमने पढ़ा एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये मतलब आप इस वीडियो को 1-2 बार देखना और बताना कि आपको कैसा लगा, बिकॉज बहुत मेहनत से, मैंने बहुत दिल से, पूरी शिद्दत से इसको बनाया है आपके लिए, और इतना कंसाइज वे में लिखती हूँ, मतलब बहुत सोचना भी पड़ता है कि कैसे मैं अपनी जो कम शब्दों में ज़्यादा बातें आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो हमारा नया फॉर्मेट है, हम आपको टाइपिंग फॉर्म में PDF देते हैं, ये आपको कैसा लगता है, या फिर पहले मैं अपनी जो राइटिंग थी उस फॉर्म में देती थी वो अच्छा लगता था। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।